नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आपका सवाल था सर आप कैसे अर्निंग करते हो, उसका जवाब मैं विस्तार से देता हूं। देखिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो जिन लोगों के पास डाटा की प्रॉब्लम रहती है भाई वो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और वो डाटा का जो भी बैलेंस है ना आप मेरे खाते में डाल दीजिए। कभी भी भविष्य में मुलाकात होगी तो मैं आपका वो पेमेंट कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो को आप तब देखें जब आप बिल्कुल फुर्सत में हो, तसल्ली में हो। जल्दीबाजी में हो तो मत देखना, जब फुर्सत में हो तब देखना, क्योंकि इसको पूरा देखना है, आधा नहीं देखना है। तभी बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, जिससे सबको पता चले कि पैसा बहुत इजीली कमाया जा सकता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको कुछ नहीं आता फिर भी आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन कमाने वाला बनिए बस, और कुछ नहीं। तो चलिए वन बाय वन दोनों को कवर करते हैं। इसमें मैंने दो पहलू रखे हैं, एक रखा है लॉन्ग टाइम और दूसरा रखा है प्रॉफिट बुकिंग का। दोनों पहलू बारी बारी समझाऊंगा, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। पहले लेते हैं हम लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये छोटा सा है इसलिए, क्योंकि हमारा प्रॉफिट बुकिंग वाला सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। प्रॉफिट बुकिंग अलग है बिल्कुल इस लॉन्ग टाइम होल्ड से। लॉन्ग टाइम होल्ड में क्या है, कुछ नहीं है। आपको किसी ने सजेस्ट कर दिया या आपने अपनी रिसर्च कर ली, उसके अनुसार आपने इन्वेस्ट कर दिया और छोड़ दिया। वो तो लॉन्ग टाइम में है, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 6 साल के लिए, जो भी हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन हमारा उसमें होता क्या है, हमारा जो गोल है 1 करोड़ का, ठीक है, ये गोल शेयर लिखा है, 1 करोड़ का गोल है कि हमें 1 करोड़ चाहिए। लेकिन टाइम हमें नहीं पता कि वो कब हो पाएगा, क्योंकि हमें इस चीज़ का कहीं से कोई इंडिकेशन ही नहीं है कि हम कब तक 1 करोड़ लॉन्ग टाइम में बना पाएंगे। सिर्फ कहा जा रहा है कि बुल रन में 24 में, बुल रन में 25 में, बुल रन में 26 में। ये बुल रन भी 24 में आएगा, 25 में आएगा, 26 में आएगा। ये भी वो कहते हैं कि 50-50। तो अब हमें नहीं पता कि टाइम क्या है, ठीक है, लेकिन हमारा गोल है 1 करोड़ का, ठीक। लेकिन यहां मेन चीज़ है टाइम का कुछ नहीं पता। यहां पर एक चीज और भी है, ये एक ऐसा सेक्शन है जहां हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ लगा दिया है, काम खत्म हो गया। चाहे हमें कुछ आता है या नहीं आता, हमें किसी ने सजेस्ट कर दिया, जो भी किया हमने छोड़ दिया, काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इस सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स ही हैं। प्रॉब्लम क्या है जो मुझे लगती है, देखिए ये मेरा है, जो भी सोचना है, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, मेरा ओपिनियन है। मैं आपको कोई फाइनेंशियली एडवाइस बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, ये मेरी अपनी सोच है जो मैं फॉलो करता हूं। मैं अपने हिसाब चल रहा हूं, आपकी सोच अलग हो सकती है, तो यहां किसी को भी क्रिटिसाइज न किया जाए, ठीक है। आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, ये तो मैं बता रहा हूं क्यों आपने मुझसे पूछा है मैं कैसे कमाता हूं, ठीक है। तो आप यहां थोड़ा इस चीज को समझ के चलिए। अब मुझे जो इसमें प्रॉब्लम नजर आती है, पहला एक्सचेंजों की मक्कारी। आप रोज देख रहे हैं कोई हैक हो रहा है, कोई डूब रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वेल्स के हाथ में पूरा गेम है, वो जब चाहते हैं जैसे चाहते हैं वैसे कर लेते हैं। हमें तो केवल भेड़ की तरह समझा जाता है, जहां मर्जी धर के काट देते हैं। हैक जहां मर्जी है हैक हो जाता है। बेशक हम इसको डिसेंट्रलाइज समझते हैं, सेंट्रलाइज समझते हैं, लेकिन फिर भी हैक हो जाता है। रोज आप देख रहे हैं, मैंने पता नहीं 50वीं वीडियो आपको दे दी है हैक के ऊपर। मैनिपुलेशन दबा के होता है, आप रोज देख रहे हैं। रोज किसी न किसी को काम तमाम कर दिया जाता है, लॉन्ग में हो या शॉर्ट में हो, लेकिन मैनिपुलेशन दबा के होता है। कोई गारंटी नहीं है आपने जो लॉन्ग टाइम में जो इन्वेस्ट किया है 1 करोड़ के लिए कि वो आपको मिलेगा। कोई गारंटी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमने आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दिया है। हमें न तो टाइम का पता है, न ये पता है कि ये किस हालत में हमें मिलेगा, हमने केवल कर दिया है, ठीक है। टोटल जो होल्डिंग है इस पूरे मार्केट की, क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहा हूं, पूरे क्रिप्टो मार्केट की जो होल्डिंग है वो बड़ी मछलियों के हाथ में है। और वो बड़ी मछलियां आप खुद समझते हैं, जो क्रिप्टो मार्केट में है वो अच्छी तरह समझते हैं कि बड़ी मछलियां क्या होती हैं। तो ये मेरी प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं इसको ज्यादा भाव नहीं देता, ठीक है। आप समझ गए, मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूं। आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन ये मेरी प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम इस वजह से मैं इसको ज्यादा भाव नहीं देता। तो ये है कुछ, देखिए वो मेरा सोचना कि मैं लॉन्ग टाइम होल्ड में ज्यादा बिलीव क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें मुझे कुछ भी पक्का नजर नहीं आता, सॉलिड नजर नहीं आता। ना ये पता है कि मुझे कब तक इतना मिल जाएगा, क्योंकि सारी की सारी चीजें अंधेरे में हैं। हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, लग गया तो बहुत अच्छा, नहीं लगा तो ठन ठन गोपाल। ये है साहब लॉन्ग टाइम होल्ड की मेरी हकीकत, जो मैं सोचता हूं। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब आते हैं हम दूसरे सेक्शन पे, जो हमारा सेक्शन है
प्रॉफिट बुकिंग का। प्रॉफिट बुकिंग पर ये मेरा फेवरेट है। देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूं तो अपनी ही बताऊंगा, ये मेरा फेवरेट है। क्यों फेवरेट है वो सारी चीज आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। पहली बात तो ये कि इसमें मेरे पास पैसा रोज आता है, मुझे पता है कि ये मेरे पास आ गया, मेरी जेब में आ गया, मुझे पता है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या कुछ फैक्टर हैं वो बताता हूं। पहली बात तो इसमें सबसे बड़ी बात है वो है कि आपकी जेब में हमेशा पैसा होना चाहिए। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय तमाशा देखने के, कि आप दूर बैठ के सिर्फ मदारी का खेल देखते रहिए। तो पहली बात, सबसे बड़ी बात, पॉकेट में पैसा होना चाहिए। दूसरा, आपका फोकस जो होना चाहिए अपने लॉस पर और प्रिंसिपल पर होना चाहिए, प्रॉफिट पर नहीं। आपको शायद ये बात ऐसे ना समझ में आए, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए हमारा जो 100 रुपए है ये प्रिंसिपल है, हमने जो इन्वेस्ट किया है हमारा यही है, 100 रुपए हमारा है, इसी के बारे में हम सोचेंगे। अगर इसका मान लीजिए 20 रुपए हमारा लॉस हो गया, हमारे पास 80 बचा, तो हम इस 80 के बारे में सोचेंगे और इस 20 के बारे में सोचेंगे कि ये हमारा है, ये हमने लगाया है, हमारा 100 रुपए है, हमें 100 रुपए चाहिए एनी हाउ, चाहे वो 30 और 70 हो, चाहे वो 50-50 हो। तो हमारा यहाँ 20 रुपए मान लीजिए लॉस हो गया और 80 रुपए हमारे पास अभी भी बचा है, तो इसका मतलब हमें 20 रुपए चाहिए एनी हाउ, कहीं से भी चाहिए, तब हमारा 100 होगा, यानी कि 100 हमारा है। अब हम कहां पर मगजमारी करते हैं? हम करते हैं प्रॉफिट पर, जो हमारा है ही नहीं। यहां थोड़ा सा बात आपको समझनी पड़ेगी। ये प्रॉफिट वो चीज है जो हमारी है नहीं और जहां हम सबसे ज्यादा दिमाग खर्च करते हैं। हमारा केवल 100 रुपए है। ये प्रॉफिट किसका है? ये मार्केट का है, जो हमें मार्केट ने दिया है और हम उसी पर सबसे ज्यादा मगजमारी करते हैं। अरे साहब 2% मिला, भाई 2% आपको मिला, वो आपका नहीं था, वो आपको मार्केट ने दिया है। ये आपका अगर 102 हुआ है तो 100 ही तो आपका था, आपको 2 मिला है। और हमारा मगजमारी सबसे ज्यादा फोकस होता है कि अरे 2 ही मिला, 2 मिला। आप वो 2 भी छोड़ रहे हो। क्यों छोड़ रहे हो? जो सरकार वो प्रॉफिट आपको दे रही है उसको ले लो। आपका तो 100 था ना, आपका 102 हो रहा है तो 2 तो आपको मिल गया है ना, जो आपका था नहीं। और हमारा सबसे ज्यादा जो टाइम वेस्ट होता है, मगजमारी होती है, वो होती है प्रॉफिट नाम की चीज पर, जो हमारा एक्चुअली है ही नहीं। हमें तो वो कहते हैं मार्केट ने दिया है। तो इस पे भाई फोकस मत कीजिए, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप केवल अपने पर फोकस कीजिए, जो आपने लगाया है, जो आपने वहां रखा है, उस पर फोकस कीजिए। हम सबसे ज्यादा टाइम खराब करते हैं इस पर। तो फोकस कीजिए अपने प्रिंसिपल और लॉस पर, बस वही आपका है कि उसको कैसे मेंटेन करना है। गोल आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप आखिर मार्केट में आए हैं तो किस लिए आए हैं। यहां पर मैंने अपनी एक अलग से कैटेगरी बनाई है। कोई नहीं आपको बताता, आपको 2 ही कैटेगरी बताई जाती है, या तो आपका लॉन्ग टाइम होल्ड हो गया, या आपका फ्यूचर ट्रेड हो गया, या स्पॉट हो गया। ठीक है, यही तो बताई जाती है ना आपको। लेकिन मैंने अपनी तीसरी कैटेगरी पे अपना काम करता हूं, वो है मेरी न्यूज बेस कैटेगरी। मैं जितना भी इन्वेस्ट करता हूं अपने न्यूज बेस पे करता हूं। मैं आपका फ्यूचर और स्पॉट से कोई ज्यादा मतलब रखता ही नहीं, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। सीधी सी बात है, मैं आप बहुत क्लियर बोलता हूं और आपने आप देखा ही होगा, मेरा जो होता है सब न्यूज बेस होता है। क्योंकि मुझे ये पता है इस मार्केट में हाइप पर सारी चीजें चलती हैं। आपकी अगर एक पॉजिटिव न्यूज आती है, मार्केट स्काई रॉकेट हो जाता है। एक नेगेटिव न्यूज आती है, आपका मार्केट धड़ाम से नीचे आता है। टीए देखते रह जाते हैं, क्योंकि टीए कोई भी ऊपर जा रहा है और अगर इन बिटवीन बीच में कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो आपका टीए वहीं से यू टर्न हो जाता है। और न्यूज आपकी क्या है? न्यूज आपके सामने खड़ी है, आपको दिखाई दे रही है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। टीए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो केवल बेस है, वो हम केवल बना रहे हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, ऐसा पीछे हुआ था इसलिए ऐसा हो सकता है। ये केवल वो चीज दिखा रहा है। और न्यूज क्या है? सामने खड़ी है, दिख रही है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसका असर क्या होगा। पॉजिटिव है तो मार्केट हरी हरी नजर आएगी, नेगेटिव है तो मार्केट लाल लाल नजर आएगी। तो मेरा इसलिए मेरी अपनी कैटेगरी है कि भाई न्यूज बेस। मुझे लगा न्यूज आ रही किसी के बारे में, धड़ाक से भाई ठीक है इन्वेस्ट करो, न्यूज खत्म, पैसा बाहर। ये है। तो आपको यहां गोल आपका डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस पर जा रहे हैं। दूसरा, प्रॉफिट को आने दीजिए, आप मत जाइए चल के। अब क्यों? मान लीजिए आप यहां खड़े हैं, ठीक है, और आपको पता है कि मुझे यहां जाना है। अब आपके यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, इन पे फोकस मत कीजिए, आप फोकस कीजिए इस पर, क्योंकि आपने गोल ये बनाया हुआ है कि मुझे इधर जाना है। अब मान लीजिए आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो फोकस फिर फ्यूचर पे ही कीजिए।
स्पॉट में करना चाहते हैं तो फोकस केवल स्पॉट पे कीजिए। फिर ये नहीं कि मैं फ्यूचर में भी चला जाऊंगा, मैं न्यूज बेस भी कर लूंगा और मैं लॉन्ग टाइम होल्ड भी कर लूंगा, या आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हो गई, आप कंफ्यूज हो गए, आपको खुद नहीं पता कि करना क्या है। तो मैंने कहा ना, मेरा गोल केवल और केवल न्यूज बेस होता है। इसके पीछे मुझे बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। तो बोलते रहो भाई, मेरा क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो पैसा मिल रहा है ना, मुझे पैसे के लिए मार्केट में आया हूं। तो मैंने तो फोकस कर रखा है। आपका चाहे ग्राफ कहीं जाता है जाने दो, मुझे तो पता है कि मेरी जिस दिन न्यूज पॉजिटिव आएगी मैं उस दिन ट्रेड करूंगा, जिस दिन नेगेटिव आएगी शांति से बैठूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो ये है साहब मेरा फोकस, कि मेरा गोल है कि मैं न्यूज बेस पर ही काम करता हूं, मैं किसी टीए पे काम नहीं करता। ये अपना अपना सोच हो सकती है, देखिए मैं अपनी सोच बता रहा हूं। पहली बात, प्रॉफिट बुकिंग मस्ट, ठीक है, बुकिंग मस्ट। अब ये प्रॉफिट आपका देखिए 10% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 200% भी हो सकता है, 400% भी हो सकता है। लेकिन अब आप ये कहो नहीं नहीं मैं तो जब 400% होगा तभी लूंगा, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो 400% वाला 20% पे लौट के नहीं आएगा। आपको प्रॉफिट समय पे निकालते रहना है। मान लीजिए किसी का प्राइस ऊपर 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 जा रहा है, आपको लगता है यहां तक मैं पहुंच गया हूं, यहां तक पहुंच गया हूं, और न्यूज का अब ये आखिरी पड़ाव है। एक न्यूज किसी हद तक ही जाती है, उसके बाद तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो 25% यहां निकाल दो, 25% यहां निकाल दो, और 50% यहां निकाल के प्राइस 100% नीचे आएगा ही आएगा। प्रॉफिट कभी भी एक बार में बुक नहीं किया जाता, प्रॉफिट को भी स्टेप बाय स्टेप बुक कीजिए। पहले उसमें 25% देखो, केवल प्रॉफिट, प्रिंसिपल नहीं, उसके बाद फिर आगे देखो ऊपर जा रहा है, फिर 25% निकालो। और अब यहां एक एंड जरूर आएगा जहां पर आपकी न्यूज खत्म हो रही है, जहां पर उसका प्रभाव खत्म हो रहा है, बस उसके बाद तो प्राइस नीचे आना है, बस वहां 50% पूरा निकाल दो, प्रॉफिट आपका 100% आपकी जेब में आ गया। ये है मेरी स्ट्रेटजी, वो मैं आपको बता चुका हूं कि मेरा जो भी सारा गेम होता है न्यूज बेस होता है। मैं किसी टीए या फंडामेंटल उस पर ज्यादा फोकस नहीं करता। मुझे पता है क्रिप्टोकरेंसी है, फंडामेंटल कितना भी मजबूत हो। आपका ये देख लो ना, आजकल फ्लो की उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है? क्योंकि एलोन मस्क ने उसको उड़ा दिया। क्या किसी टीए में पहले ये पता चला कि फ्लो की यहां उड़ने वाला है? किसी ने भविष्यवाणी की? नहीं की। लेकिन बेबी डॉज के बारे में बर्निंग की रिपोर्ट आई, ऊपर चलने लगा। क्यों चलने लगा? क्योंकि पॉजिटिव न्यूज थी। अब फिलहाल कोई न्यूज नहीं आ रही तो दोनों नीचे हैं। तो ये क्या है? प्रॉफिट बुकिंग, बात खत्म हो गई। सिंपल सी चीज है। इमोशंस पर कंट्रोल रखिए। बहुत से लोग दिल लगा लेते हैं साहब, हम नहीं लगाते साहब, बहुत क्लियर बात। हमें तो प्रॉफिट चाहिए, बीटीसी दे, इथेरियम दे, शिबा इनू दे, या जो 22,000 में नंबर पर कॉइन बैठा हुआ है वो दे, हमको तो प्रॉफिट से मतलब है। बुढ़ा मरे या जवान, हत्या से काम। तो हमको तो प्रॉफिट चाहिए भाई, कोई भी दे। हमको इससे मतलब नहीं कि बीटीसी देगा तभी हम क्या कहते हैं बीटीसी से प्रॉफिट लेंगे। अरे भाई बीटीसी 1 साल से लॉस में ही तो चल रहा है, कौन सा प्रॉफिट दे रहा है? तो क्या उसके भरोसे बैठे रहें? तो भाई नहीं, अपना काम है सीधा सा प्रॉफिट जहां भी मिलता है, जिस कंडीशन में मिलता है आप ले लीजिए। हमें अगर 100 रुपए पर 20 रुपए मिल रहे हैं तो हम तो अपना 20 रुपए भाई साहब ले लेते हैं। हम नहीं इंतजार करते कि हमारा 100 रुपए वाला 500 रुपए होगा तभी हम लेंगे। हम नहीं इतना इंतजार करते। जरूरत क्या है? जीता जागता उदाहरण आपको ये बताता हूं। अभी मैंने गाड़ी ली, आपको भी पता है, मैंने उस वीडियो में आपको बताए थे 4 या 5 शायद मैंने आपको टोकन बताए थे जिन पर मैंने प्रॉफिट लिया। उसमें कुछ टोकन ऐसे भी थे जो 400% तक बढ़ गए थे। अब 1 लाख रुपए जिसने लगाया उसका कितना बन गया? पर अब हिसाब आप लगा लेना। किसी ने 50,000 लगाया होगा तो उसका कितना बन गया? अगर मैं वो बुक नहीं करता, वो मैं नहीं लेता, तो एक चीज बताइए, वो मेरा लॉस था ना। ऐसे ही मुझे 1 साल में 4-5 मौके मिल जाएं, मेरा तो 1 करोड़ सीधा हो गया। टारगेट तो 1 करोड़ का ही था ना। जो लॉन्ग टाइम होल्ड में कोई सियोरिटी ही नहीं है कि कहां पर होगा, लेकिन इसमें अगर मुझे ऐसे 4-5 मौके मिल जाएं, हो गया काम। मुझे न तो बुल रन की जरूरत है, मैं तो कहता हूं और 20 साल बाद बुल रन आए, मुझे क्या जरूरत है बुल रन की? मैं तो बुल रन के भरोसे हूं ही नहीं भाई। लेकिन यह है कि हाँ, थोड़ा बहुत मेरा एक अलग से पोर्टफोलियो है, वो मैंने डाल दिया है उसमें। क्यों? मुझे पता है कि उसमें हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। मेरा तो ये वाला फंडा जो है ना, इस पे मेरा पूरा यकीन है और इसी पे मैं काम करता हूं। बता भी दिया कि भाई अगर नहीं बुक करता तो मेरी एक गाड़ी का लॉस था पूरा का पूरा। अगला सवाल होता है टैक्स वाला, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्स की और एक भसड़ मची हुई है बीच में। और वो मैंने ये जो तैयार किया ना, ये कहीं ना कहीं आपके पॉइंट्स भी हैं, मैंने उनको भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसमें आपके क्वेश्चंस भी क्लियर कट हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें हैं सामने।
तो अब इसमें क्या है, टैक्स। मैं टैक्स को बिल्कुल भी टेंशन में नहीं रखता हूं, बिल्कुल भी इसके बारे में सोचता ही नहीं हूं टैक्स के बारे में। मैं तो कहता हूं अगर वो 50% भी लगा दे तो क्या फर्क पड़ता है। अगर टैक्स मान लीजिए 30% लगा हुआ है, अगर वो 50% भी हो जाए तो आपकी जेब से क्या जा रहा है। आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने वही कहा ना कि आप जिस चीज पे सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद करते हो, प्रॉफिट, ये चीज आपकी है ही नहीं, ये मार्केट की है। आपका तो केवल लॉस है और प्रिंसिपल है जो आपने दिया है मार्केट को। आपका प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट मार्केट का है। अब मान लीजिए आपने 100 रुपए लगा के 100 रुपए आपने प्रॉफिट कमाया, इस पे मैं कहता हूं 33 रुपए आपका चला गया टैक्स का, 1% आपका टीडीएस भी चला गया, और एक्सचेंज फीस भी मान लो आप जो है मैं कहता हूं चलो 8 रुपए 9 रुपए आप एक्सचेंज फीस मान लो, ठीक है। 33 रुपए आपका टैक्स हो गया, 1 रुपए आपका टीडीएस हो गया, 9 रुपए आपका जो है एक्सचेंज फीस होती है, और भी मान लो थोड़ा बहुत जो भी खर्चा होगा, ये कितना हो गया आपका 43 हुआ ना सारा मिला के। और आपने लगाया कितना था 100 रुपए, प्रॉफिट आपको 100 रुपए हो रहा है। तो इस 100 रुपए में से आपका 43 अगर निकल भी जाएगा तो आपकी जेब से क्या गया, आपकी जेब से कुछ गया नहीं गया ना। फिर आप इसकी टेंशन क्यों ले रहे हो। आधे लोग तो इसी चक्कर में काम नहीं करते कि टैक्स जाएगा टैक्स जाएगा। अरे मेरे भाई 100 रुपए पे थोड़ी आप टैक्स दे रहे हो, आप प्रॉफिट पे टैक्स दे रहे हो, और प्रॉफिट तो आपका वैसे भी नहीं था। आपको अब मान लीजिए इसमें ये कितना 57 रुपए, ठीक है 57, ये 57 आपको मिला है सारा टैक्स काट कूट के, आपकी जेब से क्या गया। आपको तो 57 मिला ना 100 पे, लेकिन आपकी टेंशन क्या है, अरे 33 रुपए चला गया, अरे 1 रुपए चला गया, अरे 9 रुपए भी चला गया। आपकी टेंशन ये है, जबकि ये तो आपका था ही नहीं। आपको तो प्रॉफिट में से देना है जो आपका था ही नहीं, आपको तो मार्केट ने दिया है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते। क्यों, आपका दिमाग कहीं और ही चल रहा है। तो भाई 100 रुपए में अगर आपको 55-60 रुपए मिलता है तो ले लो, वो आपका नहीं है, मार्केट ने आपको गिफ्ट दिया है, उसको जेब में रखना सीखो। अगला है भाई राइट टाइम पर इन्वेस्टमेंट और राइट टाइम पर एग्जिट। लालच यहां नहीं आना चाहिए। अगर आपके पास लालच आ गया है और आप इसी चक्कर में हैं कि मैं और हो जाएगा तब लूंगा, और हो जाएगा तब लूंगा, तो मेरे भाई आप क्रिकेट में अगर आपने मैच देखा, खेलते नहीं खेलते वो तो नहीं पता मुझे, क्रिकेट में क्या हर बॉल पे 6 मारा जा सकता है? नहीं मारा जा सकता। कभी कभी आपको 1 रन भी लेना पड़ता है, कभी 2 रन भी लेने पड़ते हैं, कभी चौका लगता है तो कभी छक्का भी लगता है। लेकिन हमारी कोशिश क्या होती है कि हम हर बॉल पे 6 मारें, जो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो मेरे भाई राइट टाइम पर राइट डिसीजन, राइट इन्वेस्टमेंट आपको करना बहुत जरूरी है। और लालच वही है ना कि हम हर बॉल पे 6 मारने की सोचते हैं, वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कभी कभी हमें 5% पे भी निकलना होता है, कभी 10% पे भी निकलना होता है, और कभी 400% भी दे के जाता है। तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, और वो कब होगा, जब अपने अंदर से आप लालच निकाल देंगे। मे भी हो सकता है कई बार हमारे डिसीजन गलत होते हैं, हम संपूर्ण नहीं है भाई। कई बार हम होता क्या 10% में बाहर आ गए और मार्केट हो जाता है 30%, कोई बात नहीं, अरे आज चला गया कल फिर ले लेंगे। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। लेकिन क्या है कि हम, अरे यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, 10% पे निकल गया, बताओ मार्केट तो 50% ऊपर चला गया। तो भाई ये चीजें आपको अपने दिमाग से निकालनी पड़ेंगी। मार्केट है, ये बिजनेस है, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, जो आपके दिमाग में है उसके हिसाब से नहीं चलेगा, ये मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। तो इसलिए कई बार डिसीजन गलत हो जाता है तो उस पर आप अफसोस मत कीजिए, क्योंकि आपने वहां भी कुछ ना कुछ कमाया है, गवाया नहीं है। क्योंकि अगर आपने 10% पे एग्जिट किया तो 10% तो मिला आपको। तो ये सोचिए, पॉजिटिव सोचिए उसको, ये मत सोचिए अरे 40% हाथ से चला गया, कल मिलेगा। दूसरा, मैं जो सोचता हूं मार्केट किस पे चलता है, हाइप पर चलता है। उदाहरण देता हूं आपको, मेटावर्स बीच में चला, अच्छे खासे टोकन मेटावर्स के उड़े, डीफाई आया, अच्छे खासे चढ़े। आपका ये अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी ने सोचा था इनके बारे में? बिल्कुल नहीं सोचा था। अचानक से हाइप बनी और आप देख रहे हैं 300, 400, 500% तक ये टोकन्स दे गए, मुझे भी देके गए। तो ये क्या है, हाइप है। तो इस हाइप का फायदा उठाइए, वो मैं उठाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं न्यूज बेस पर चलता हूं। मुझे पता है कि कोई पॉजिटिव आएगी तो 101% हमें दिख रहा है उस पर प्राइस बढ़ेगा। न्यूज परमानेंट है और
पॉजिटिव है, प्राइस बढ़ेगा। जो हमें दिख रहा है हम उसी पर काम करते हैं, जो दिखता है, जो नहीं दिखता उस पर काम नहीं करते। मेरा अगला पॉइंट भी वही है कि काम मेरे भाई उस पर करो जो चीज़ दिख रही है, जो आपको सामने से जो दिख ही नहीं रही उस पर काम करके फ़ायदा क्या। हमको ये पता है कि एलोन मस्क ने आज ये ट्वीट किया है कि फ्लो की ऊपर जाएगा, हमने देखा, हमने पढ़ा। जब ऊपर जाएगा तो मतलब जाएगा, और गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हवा बनी, हमें दिखा, चारों तरफ से पॉजिटिव न्यूज आई, हमें दिखा, तो उसके टोकन ऊपर जाने ही जाने थे। हमने इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉफिट उठाया। तो काम उस पर करो जो प्रेजेंट में आपको अपने आंखों से दिखाई दे रहा है। जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, केवल ये हो रहा है कि हाँ ठीक है, अब पीछे ये हुआ था, अब आगे ऐसा होगा, यहां से वहां होगा, तो वो हमें दिख नहीं रहा है मेरे भाई, वो प्रेडिक्शन है। जब हमें आंखों से दिखता है अपना प्रॉफिट सामने खड़ा हुआ, तो हम प्रेडिक्शंस पर क्यों जाएं? क्यों हम खामखा अनुमान में चलें कि ऐसा होगा, वैसा होगा, पीछे ऐसा हुआ था, अब ऐसा हो जाएगा? भाई क्यों? जब सामने हमें पता है हमारा प्रॉफिट खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि न्यूज पॉजिटिव है और प्राइस ऊपर जाना ही जाना है, तो हम उस पर ज़्यादा यकीन करेंगे ना। तो भाई मैं तो वही करता हूँ। तो इसलिए मेरी स्ट्रेटेजी तो यही है कि जो मुझे आंखों से दिखता है बिल्कुल साक्षात, मैं उस पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ना कि इस पर कि ऐसा होगा, वैसा होगा, या पीछे ऐसा हुआ था, आगे ऐसा हो जाएगा। आगे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, किसने देखा मेरे भाई? और फिर वो मैंने आपको लॉन्ग टाइम होल्ड में दिखाया, वो एक्सचेंज और वेल्स होने देंगे क्या? इतना आसान है क्या सब कुछ? नहीं मेरे भाई, इतना आसान नहीं है सब कुछ। तो इसलिए वो चीज़ें करिए जो आपको प्रेजेंट में दिख रही हैं बिल्कुल सामने। तो मेरा तो वही है। आगे एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है, होल्ड और रिस्क। देखिए मैंने आपने बीच में कहा कि देखिए हर बॉल पे 6 नहीं मार सकते, कहीं गलत हो भी सकते हैं। तो यहां पर आपको होल्डिंग की पावर थोड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वक्त लौट के नहीं आएगा। आज हो सकता है वो न्यूज कंप्लीट हो गई है, अगली फिर कोई ना कोई आपकी खड़ी है। और ऐसा नहीं है कि एक ही टोकन में ऐसा चलेगा। आपकी 22,000 क्रिप्टोकरेंसी है, रोज कोई ना कोई आपका पंप करता है। आप ये देख लीजिए, आपके सामने सारा रिकॉर्ड। आप 22,000 को मारो गोली, केवल 50 टोकन आप छांट लीजिए, केवल 50। उनमें कोई ना कोई टोकन आपका पर डे पंप करता है। ये फैक्ट है, आप थोड़ा सा करके देखिए। आप 50 को छांट लीजिए और 50 में कोई ना कोई किसी न किसी पर पॉजिटिव न्यूज आती है और वही पंप करता है। बस आपका काम हो गया। आपको क्यों ज़्यादा सरदर्दी पालनी है? आप आ रहे हैं प्राइस ऊपर जाएगा, चाहे 10% जाए, 5% जाए, या जो भी जाए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो भाई फोकस उस पर कर लो। तो वो चीज़ है। तो यहां पर आपको देखिए थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा और होल्ड करने की आपकी थोड़ी ताकत होनी चाहिए कि अगर बाई चांस हमारे हाथ से चौका वो मौका निकल गया है तो हम उसको होल्ड कर लें। आपके लिए एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप डबल पोर्टफोलियो बना लीजिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, एक में आप लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दो, जैसे मैंने भी छोड़ दिया। मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाए। मुझे खुद यकीन नहीं है लॉन्ग टाइम का, तो मैंने आपको बता दिया जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं कि भाई एक्सचेंज वेल्स और वो सब बताया आपको। तो वो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे कोई गारंटी नहीं है उस चीज़ की, लेकिन इसकी गारंटी है कि मुझे मिलेगा। तो इसलिए मेरा फोकस इस पे ज़्यादा है। तो इसलिए भाई लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो के लिए और इसके लिए आप 2 पोर्टफोलियो बनाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो लॉन्ग टाइम को आप छेड़ो मत, छोड़ दो। मिलेगा तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपका जरूर जेब में कुछ ना कुछ डालता रहेगा। प्लस भाई आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, 100% क्रिप्टो करेंसी के भरोसे मत रहिए। मैं भी क्या करता हूँ, मेरा अपना होलसेल का बिजनेस है, रेडीमेड गारमेंट का, प्लस अपना यूट्यूब चैनल है, इनसे भी आमदनी होती है। मैं प्रमोशन किसी भी चीज़ का करता नहीं हूँ। मैंने यहाँ तक कि अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में न तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर डाला हुआ है और ना ही वहाँ कोई ईमेल आईडी छोड़ा हुआ है। किसी तरह का कोई ईमेल जीमेल वहाँ नहीं छोड़ा हुआ है, तो मुझे कोई कॉन्टैक्ट करता ही नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उनके लिए मेरे पास एक ही आंसर होता है, नो, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। केवल यही, जो मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर रहे हैं उन सबको ये चीज़ पता भी है कि मैं उनको केवल एक ही जवाब देता हूँ, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। तो भाई ज़रूरत क्या है, जब पैसा इजीली मिल रहा है तो क्यों खामखा प्रमोशन करना और खामखा फंसाना चीज़ों को। तो भाई वो चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपके लिए एक जीमेल आईडी जरूर छोड़ूंगा, लेकिन जब तक मेरे 50,000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक नहीं। वो जीमेल आईडी में अबाउट सेक्शन में 50,000 जब सब्सक्राइबर होंगे तब छोड़ूंगा। तो भाई ये है मेरी आमदनी के कुछ कारण, और जो जैसे कमाता हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया। वीडियो लंबा जरूर हुआ है, लेकिन आपकी सारी काम की चीज़ें हैं। और मेरा लिविंग स्टैंडर्ड आप देखिए ना। अगर और जानना है मेरे बारे में अगर जानना है तो मेरा एक चैनल है क्रेजी मिंटू ब्लॉग्स, बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब भी कर रखा है। और अगर आपका दिल करता है तो कीजिए, नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा ब्लॉग का चैनल है,
ये डेडिकेटेड क्रिप्टो के लिए नहीं है। इस पे मिक्स सब कुछ चलता है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, घूमना फिरना भी है, कुछ क्रिप्टो के भी उस पर करीब 15-20 वीडियोज पड़े हुए हैं। तो आपका दिल करे तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। क्रेजी मिंटू ब्लॉग्स डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, तो वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये ब्लॉग का चैनल है, क्रिप्टो का नहीं है, आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर आपको मेरी डिटेल भी मिल जाएगी, तो मैं सारी चीज़ें जो मेंटेन करके चलता हूँ। तो ये है साहब वो हकीकत जिससे मैं कैसे पैसा कमाता हूँ, मैंने आपको अपना बता दिया। तो ये केवल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी। जो मैं करता हूँ, जैसा करता हूँ, वो खुल के बता दिया, इसीलिए वीडियो लंबा हो गया है। तो आपका दिल है, जैसे आपको देखना है देख सकते हैं। और जो भी है आप एक सॉलिड स्ट्रेटजी बनाइए, दिमाग को भटकाइए नहीं। जितना ज़्यादा दिमाग को भटकाएंगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।